बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने जमाने में अंग्रेजी का विरोध किया है, लेकिन वे आज सीएम हैं तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रहे। इसके साथ ही उन्होंने चिरंजीवी योजना के बारे में बात की। मुख्यमंत्री ने हर परिवार को फ्री स्मार्टफोन देने की बात भी कही। तो सीएम अशोक गहलोत ने हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी के पक्ष के अंदर हिंदू को मजबूती प्रदान करते हैं। आजादी मिलने के साथ साथ में हिंदी के बारे में चर्चा होने लग गई, केंद्र की राजभाषा के रूप में भी। और मुझे बचपन में याद है कि संविधान जब लागू हुआ तब ये कहा गया 15 साल तक देश में भाषा चलेगी, उसके बाद में हिंदी राजभाषा बन जाएगी। और 15 साल 67 में हुए थे। मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त में। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में आंदोलन हुआ करते थे। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड वो जला देते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे। भाषा ऐसी चीज है जो जोड़ती लोगों का कुछ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें। मोबाइल रखते होंगे, हालांकि हम लोग 1,35,00,000 परिवारों को, जितने आप लोग परिवार हैं, सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सबको। जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, सारी योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके पूरी दुनिया की। क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं। दुनिया के विकसित राष्ट्र जो है सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम अपने वहाँ पे नागरिकों को। वहाँ का कोई भी परिवार तकलीफ में नहीं है फाइनेंशियली, बेरोजगार भी है, ओल्ड भी है। हमने भी यहाँ 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को। और वहाँ तो सिस्टम बना करके पूरे परिवारों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, भी पैसा मिलता है। एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सीकर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सीकर की ईदगाह मस्जिद में नमाज भी अदा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाए और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। तो ये तस्वीर आपको सीकर से दिखा रहे हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए। आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयारियां अब शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जोरदार स्वागत हुआ, भारी तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं ईदगाह मस्जिद में नमाज भी अदा की गई। तो एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष सीकर पहुंचे और जहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने भरतपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया। भारत जोड़ो यात्रा पर सतीश पुनिया ने कहा कि यह सिर्फ एक सियासी पाखंड है। उन्होंने देश को जाति और मजहब के नाम पर तोड़ने का काम किया। बीजेपी में गुटबाजी के सवाल के जवाब में पुनिया ने कहा कि जिसको जैसे देखना है वैसे देखे, लेकिन हकीकत में पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वहीं प्रदेश में तेजी से फैल रही लंपी वायरस को लेकर पुनिया ने कहा कि पड़ोस में गुजरात सरकार ने लंपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने धरातल पर कोई योजना नहीं बनाई। कि राहुल गांधी जी कर तो रहे हैं, पर ये सियासी पाखंड के अलावा मुझे कुछ लगता नहीं है। क्योंकि इतिहास ये कहता है कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, जाति और पंथ और मजहब के नाम पे किया, देश के टुकड़े हुए।
और कश्मीर जैसी समस्याओं की जनक भी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए बहुत बरसों बाद राहुल गांधी को सुध आई। बेशक बेहतर होता कि वो अपनी पार्टी को जोड़ लेते, लेकिन राहुल एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। इसी के तहत बुधवार को वो प्रदेश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर के जालूपुरा से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया। इसके बाद प्रदेश कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं बेरोजगारी और महंगाई के लिए उन्होंने राज्य और मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आयोग अध्यक्ष संजय कुमार और क्षेत्रीय ने देवी सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय ने बताया कि सभी कार्मिकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। यह हमारा दायित्व है कि हम सभी हिंदी साहित्य एवं भाषा के पठन पाठन के प्रति जागरूक रहे। कपासन के महाराणा प्रताप चौराहा मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य गवरी का मंचन किया गया। आपको बता दें कि गवरी नृत्य मंचन में लोक कलाकारों ने समा बांध दिया, तो वहीं इसे देखने के लिए लोग भारी तादाद में वहां मौजूद रहे। इसमें पौराणिक दंत कथाओं पर आधारित शिव शक्ति की आराध्य मानकर माता पार्वती सवा महीने अपने पीहर आती हैं, तो वहीं शिव अपनी पत्नी पार्वती को खुश करने हेतु भील समुदाय गवरी का मंचन करते हैं। बता दें कि कोरोना काल में 2 साल बाद हुए मंचन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुमेरपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन के तीसरे दिन एसडीएम हिर सिंह देवल सहित अन्य अधिकारियों ने प्रभावी मॉनिटरिंग कर मार्गदर्शन प्रदान किया। नियंत्रण कक्ष मीडिया प्रभारी सज्जन सिंह जैतावत ने बताया कि एबीसीआईओ और गोवर्धन राजपुरोहित और धन्ना राम ने अवलोकन किया। वहीं विजेता ने प्रमाण पत्र आदि समय पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसीबीईओ गोवर्धन राजपुरोहित ने बताया कि शूटिंग वॉलीबॉल ढोला और बलाना के बीच हुआ, जिसमें ढोला विजेता और बुलाना उप विजेता रहे हैं। तो सुमेरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉनिटरिंग राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन में आज कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया, जो आवा और बारुंगा के बीच में था। आवा की टीम विजेता रही और बारुंगा की टीम रनर अप रही। और महिला वर्ग के अंदर किवांदी और रोही के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें किवांदी विजेता और रोही रनर अप। कबड्डी का फाइनल मैच हो चुके हैं और आज वॉलीबॉल और शूटिंग वॉलीबॉल के गेम होंगे। कल से महिला खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल आयोजित होंगे। भीलवाड़ा के मांडल में जीएसएस चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें समिति के 3 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संदीप धादीश ने बताया कि मांडल सहकारी समिति में कुल 12 वार्ड हैं, जिसमें 1 से 11 तक ऋणी मतदाताओं की संख्या 172 और 12 नंबर वार्ड में अऋणी मतदाताओं की संख्या 601 है। चुनाव सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हुए हैं। इसमें 17 उम्मीदवार खड़े हुए। गुरुवार को मतपत्रों की गिनती की जाएगी। देसुरी में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काड़ा गांव की आंगनबाड़ी पर कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिल फौजदार ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी है, जहां पर समाज के हर वर्ग के नैनिहाल बच्चों में संस्कार नीति के साथ शिक्षा की नींव भी डाली जाती है। बच्चों को बातचीत के तौर तरीके, बच्चों में किताबी ज्ञान और नित्य नए जीवन के भाषा ज्ञान से संवारने का काम आंगनबाड़ी से किया जाता है। थैंक यू सर।
अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में रामनगर में छात्र और उसके परिजन प्रधानाचार्य से टीसी देने के मामले में कैंसिलेशन के लिए गुहार लगा रखे। जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त को 2 छात्रों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र के सिर पर चोट आई, जिसके बाद घायल बच्चों का अस्पताल में भर्ती हुआ। वहीं घटना के समय स्कूल में ना कोई भी टीचर मौजूद था और ना ही कोई प्रधानाचार्य, जिसके बाद मामला थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए समझाइश की और आगे से ऐसी हरकत न करने के लिए समझाया। लेकिन बीच बचाव करने और लड़ाई करने वाले कुल 7 बच्चों के खिलाफ प्रधानाचार्य ने टीसी देने का फरमान जारी कर दिया, मगर किन्हीं कारणवश प्रधानाचार्य ने 3 बच्चों को स्कूल से टीसी दे दी। वहीं 10वीं कक्षा के छात्र भरत के माता पिता 2 दिन बाद जब टीसी लेने स्कूल गए तो टीसी देने के एवज में 305 की डिमांड की गई। इस पर भारत सबलिया ने बताया कि माता पिता से पैसे लेकर बात की गई है। वहीं प्रधानाचार्य अभिभावकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं प्रधानाचार्य रचना शेखावत ने बच्चे को आतंकवादी तक कह डाला। तो अजमेर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां बच्चों को लेकर यह विवाद हुआ। कोलायत के एक बच्चू थाना क्षेत्र के दादू का गांव में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला 3 सितंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया। इसके साथ ही आरएलपी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर सुरेश बिश्नोई ने जानकारी दी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और विरोध भी दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में कोलायत सीओ अरविंद कुमार ने कहा कि मामला दर्ज किया जा चुका और मामले में अनुसंधान जारी है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकिशन चौधरी ने बताया कि जिले भर की सरकारी स्कूल में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को मनरेगा मजदूरों से भी कम मानदेय मिलता है। महज 1740 रुपए में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इनको वेतन ही नहीं मिला। ऐसे में महिलाओं के सामने घर चलाने का भी संकट खड़ा हो गया। महिलाओं ने बताया कि साल भर में 1 दिन का अवकाश नहीं मिल पा रहा और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 26 सितंबर तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन जरूर होगा। मिलनी चाहिए, ठीक है। कोटा के किशनपुरा तकिया में बीते दिनों पुजारी और उसके परिवार पर हमले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से वैष्णव और बैरागी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, साथ ही पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले मंदिर की जमीन पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग कब्जा करने आ गए थे, जिनको रोका गया तो उन्होंने पुजारी और उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस शिकायत देने के बाद भी पुलिस नहीं आई और जब पीड़ित परिवार शिकायत करने थाने पहुंचा तो उल्टा पुजारी को ही बंद कर दिया गया। तो जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है। आपको बता दें, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो आप देखिए, शंख लेकर और जो घंटी है वो बजाते हुए ये धरना प्रदर्शन करते नजर आए। तो पुजारी परिवार के लोग लगातार विरोध जता रहे थे। जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। वहीं वैष्णव और बैरागी समाज के लोग काफी गुस्से में नजर आए। मुझे लगता है कि सरकार की उदासीनता की वजह से हमें धरना और आगे तक भी जारी रखना। पुजारी परिवार जो एकमात्र परिवार है वहां पर। बीकानेर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजन ने 4 दिन पहले घर से निकली युवती को
दस्तयाब करवाने की मांग करते रहे। परिजनों ने कहा कि उनकी बच्ची को विकास चौरसिया जबरदस्ती लेकर चला गया। इसके बारे में केस भी दर्ज कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि परिजनों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। तो बीकानेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वाल्मीकि समाज का कलेक्ट्रेट पर हंगामा नजर आया। युवती के गुमशुदगी का ये मामला 4 दिन पहले दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद जो लोग हैं और जो परिजन है वो काफी गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के परिसर के बाहर आत्मदाह करने की भी चेतावनी लोग लगातार देते हुए नजर आ रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस पर कार्रवाई ना करने के बड़े आरोप लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि युवती के गुमशुदगी का ये पूरा मामला है। परिजन लगातार उस युवती को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, जिसके बाद लोगों में काफी रोष नजर आया। खबर राजसमंद से है, जहां कांकरोली ने निजी स्कूल सौभाग्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बसों में बच्चों की सुरक्षा में चूक दिखाई दे रही। बच्चे चलती हुई बस में गेट पर खड़े हुए दिखाई दे रहे। ना तो बस में कोई टीचर है और ना ही कोई कंडक्टर दिखाई दे रहा। बता दें कि नियम और कानून इस तरह है कि स्कूल में इन नियमों का पालन जरूरी है। सभी खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल लगी होनी चाहिए। बस में अग्निशमन यंत्र भी हो, जिससे आग लगने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके। वहीं ड्राइवर को 5 साल का अनुभव होना भी अनिवार्य है। तो राजसमंद से तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां सौभाग्य पब्लिक सीनियर स्कूल की बसों में ये ढिलाई नजर आई। चलती बस के गेट पर बच्चे खड़े हुए नजर आए। आपको बता दें कि कई तरह के सरकार ने रूल्स लागू कर रखे हैं कि इन्हीं रूल्स को पूरा करने के बाद जो बसें हैं उनको परमिट मिलता है। आपको बता जो ड्राइवर है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए और साथ ही अग्निशमन जो यंत्र है वो भी इन बसों में तैनात होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। उदयपुर के एक सरकारी विद्यालय में मासूमों को परोसे जा रहे पोषाहार में चींटियां मिली। स्कूल का स्टाफ भी स्वच्छ भोजन खिलाने की जगह बच्चों को चींटियां हटाकर रोटी खाने की बात करता नजर आया। सरकार के जानकारी के मुताबिक शहर के सूरजपोल इलाके में कुमावतपुरा स्थित राज्य के बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल के पोषाहार में छोले की सब्जी और रोटियां दी गई। तभी वहां एक अभिभावक पहुंच गए और देखा कि रोटियों में लाल चींटियां चल रही। उन्होंने इसका विरोध किया तो मैडम ने बच्चों से कह दिया कि इसे साफ करके खा लेना। तो उदयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर जो बच्चों को रोटियां दी जा रही थी उसमें लाल चींटियां दिखाई दी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। और आपको बता दें कि अभिभावकों ने जब रोष जताया तो टीचर ने कहा कि इन चींटियों को साफ करके बच्चे खाना खा लें। तो स्कूल प्रशासन की ढिलाई और लापरवाही नजर आ रही। आपको बता दें कि बच्चों को इस तरह का खाना दिया जा रहा है जिस पे प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पे देख सकेंगे कि इन रोटियों में लाल चींटी चलती हुई नजर आ रही और यही जो रोटी है वो बच्चे खाने को मजबूर हैं इस स्कूल में। अलवर गेट अपूगढ़ा से बड़ी खबर है। आपको बता दें बिजली विभाग का घूसखोर कर्मचारी ट्रैप हो गया। 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ इन्हें दबोचा गया है। बिल कम करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी अपूगढ़ा के हुसैपुर दफ्तर में तैनात थे, जिसके बाद इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें बिजली बिल कम करने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद जानकारी मिलने के बाद इन पर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रखी गई। तो 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ इन्हें दबोचा है। तो बिजली विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने, आपको बता दें लगातार प्रदेश से इस तरह के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार जो लोग हैं वो बिजली बिल कम करने के नाम पर इस तरह की रिश्वतखोरी कर रहे हैं। जिसके बाद जो बिजली विभाग है वो काफी अलर्ट नजर आया, जिसके बाद उन्होंने 11,000 की रिश्वत लेते इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
तो टपुकड़ा अलवर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आरोपी को ये हुसेपुर दफ्तर में ये तैनात थे, जहां से बिजली विभाग ने इन पर कड़ी कार्रवाई की। और आपको बता दें कि घूसखोर कर्मचारी को ट्रैप किया गया और 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोटा में अपेक्षा ग्रुप के 200 करोड़ के चिटफंड धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 12 के तैनात पदस्थिति प्रदीप जैन को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप जैन ने अपनी पत्नी दीप्ति गुप्ता को अपेक्षा ग्रुप में डायरेक्टर बनाकर रखा था, जबकि डमी रूप से काम खुद कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी के जरिए लोगों से 12 करोड़ की कंपनी में निवेश करवाए। जानकारी के मुताबिक हथौड़ी संभाग में लोगों ने चिटफंड कंपनी बनाकर 200 करोड़ रुपए की ठगी भी की थी। तो ये तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे, जहां चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का ये बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें, अपेक्षा ग्रुप में पत्नी को बनाया था सीईओ, वहीं अपने खुद जो थे वो डमी के रूप में काम कर रहे थे। और आपको बता दें कि लोगों से इस कंपनी में निवेश करवाया, जिसके बाद कई लाख रुपए की ठगी करते हुए ये पकड़े गए। हाल ही में बना था नायाब तहसीलदार। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।